Hello everyone, I am Shefali. I welcome you all in your accountancy class. We were discussing about journal. Today we will continue our topic, but before that there is a important information for you. You have to attend your Zoom live class because it will be counted as attendance कि अगर आप अपना ज़ूम का क्लास नहीं अटेंड करते हैं तो आपकी एब्सेंट मार्क होगी उस दिन की। सो इट इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल ऑफ़ यू कि आप अपनी लाइव क्लास पर आएँ, अपने डाउट्स लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। तो अब हमें जर्नल का टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे थे उसी पर हम आगे न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर रहे हैं। सो आज हम न्यूमेरिकल जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट, जहाँ आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हिडन हैं, पता चल सकती हैं बट हमें लिटिल बिट एफर्ट करना है। जर्नल एंट्रीज एकदम आसान है उसकी भी। सो यहाँ मेरे पास है इलस्ट्रेशन 6। क्या है उसकी स्टेटमेंट? लेट्स सी। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द जर्नल ऑफ गौरव ब्रदर्स। तो पहले तो जर्नल ऑफ गौरव ब्रदर्स बना लेते हैं। लिख दिया मैंने गौरव ब्रदर्स। जर्नल का फॉर्मेट रेडी है हमारे पास। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम। लेजर फोलियो हमारा हर बार ऐसे जो है वो खाली रह जाता है बिकॉज हमें कोई नंबर दिया ही नहीं है जो नंबर हम यहाँ राइट करें। लेजर फोलियो का क्या मतलब था कि जो भी आप यहाँ अकाउंट लिख रहे हैं, कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, जर्नल एंट्रीज़ में, उनका जो अकाउंट ओपन करोगे आप, जो टी शेप वाला, उसको आप कितने पेज नंबर पर ओपन करोगे वो नंबर यहाँ लिखना होता है। बट अभी हमने ओपन ही नहीं किया तो पेज नंबर कैसे होगा? इसीलिए फॉर्मेट बनाना पूरा ज़रूरी है बट लेजर फोलियो यहाँ फिल नहीं होगा अभी। तो अब ये 2017 मई 10 से हमारी ट्रांजेक्शन स्टार्ट होती हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन में आपको कहा गया है सोल्ड गुड्स टू कैलाश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 1 लाख रुपीज़ एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 15%, कि 15% का ट्रेड डिस्काउंट था और गुड्स का जो लिस्ट प्राइस था वो 1 लाख रुपीज़ था। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जो आपका ट्रेड डिस्काउंट होता है उसके लिए कोई सेपरेट एंट्री नहीं पास करनी है आपको, कुछ भी डिफरेंट करने की ज़रूरत नहीं है। बस जो गुड्स का प्राइस है उसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस हो जाएगा और जो उसका रिमेनिंग प्राइस है उससे आपके रिकॉर्ड में जो आप जर्नल एंट्री है वो कर देंगे। आपने जो रिकॉर्ड रखना है वो जितने आप पे करने वाले हैं उसका रखें। तो ट्रेड डिस्काउंट जो होता है उसके लिए कोई सेपरेट एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं है, बस गुड्स के लिस्ट प्राइस में से उसे माइनस कर दिया जाता है। तो यहाँ मैं ये बता रही हूँ आपको कि गुड्स का लिस्ट प्राइस है 1 लाख रुपीज़। 1 लाख में से 15% यानी 15,000 कम हो जाएंगे, बाकी के पैसों की आप एंट्री बना दोगे। अब ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस डिस्काउंट का हमें कोई रिकॉर्ड नहीं रखना है। आपको जो कैश डिस्काउंट मिलता है वो कैश पेमेंट जब आप करने जाते हो तब मिलता है। तो उस टाइम पे आपने जो है वो सामने वाले के साथ आपका प्रॉमिस हो चुका है कि इतने पैसे मैं दूंगा, लेकिन फिर उसने आपको ये बोला कि चलिए हम आपको कुछ पैसों का छूट दे रहे हैं और ये मानेंगे आपने 30,000 देना है, आप 5 कम दे दीजिए, हम मानेंगे 30 आ गए, आप 25,000 कैश दीजिए। तो उस टाइम पे उसकी एंट्री करना ज़रूरी हो जाता है बिकॉज सामने वाले का रिकॉर्ड हम पूरा 30 से क्लियर कर रहे हैं। यहाँ सामने वाले ने ऑफ़र ही आपको कम में की हैं गुड्स। उसने ऐसा नहीं कहा है कि आपकी 1 लाख की गुड्स हैं, चलिए आप मुझे 85 में जो है वो, उसने आपको ऑफ़र ही 85 में कर रहा है वो गुड्स। स्टार्टिंग से ही कह रहा है कि भाई आप मेरे से ज़्यादा गुड्स ले लो, मैं आपको 85,000 में ही ऑफ़र कर रहा हूँ। तो डायरेक्ट एंट्री डालोगे 85,000 की आप। तो यहाँ कैलाश आपने जो है वो, उसने कहा ना कि सोल्ड गुड्स टू कैलाश,
तो कैलाश को आपने गुड्स ऑफर ही कम में की हैं, तो कैलाश का अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और हमने जो है उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया है 15% का, गुड्स रह गई 85,000 की, कैश में की नहीं है, तो आपको जो है वो कैलाश के नेम से एंट्री कर दी टू सेल्स अकाउंट। सेल अकाउंट तो हमेशा ही क्रेडिट होता है जब भी सेल करते हो। 85,000 से आपकी एंट्री पास हो जाएगी। नरेशन दे दोगे, गुड्स सोल्ड टू कैलाश एट द रेट 15% ट्रेड डिस्काउंट। ये नरेशन में मेंशन कर देंगे ताकि क्लियर हो जाए कि हमने गुड्स जो है वो ट्रेड डिस्काउंट पर दी हैं। ये एंट्री हो जाएगी क्लोज। नेक्स्ट हमारी एंट्री है May 13 की, रीड कर लेते हैं क्या है। कैलाश रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 4,000। उसने 4,000 के लिस्ट प्राइस वाली, लिस्ट प्राइस मतलब जो MRP था, तो इसमें से भी ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके फिर एंट्री करेंगे, उसने वापस कर दिया आपको। तो 15% तो कम ही जो है वो हमने जो है कैलाश को चार्ज किया था, छूट दी थी उसे, तो वापस लेते टाइम भी उसको कहेंगे ना कि ये 4,000 की तो लिखा हुआ है, 15% की तो छूट थी आपको, तो गुड्स रिटर्न में आ रही हैं। जब सेल की थी तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ था, अब काम उल्टा हो रहा है, इस वक्त सेल नहीं हो रही है, सेल किया हुआ माल वापस आ रहा है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स का अपोजिट ट्रीटमेंट मिलेगा उसे, सेल्स रिटर्न अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और इसका आपको रीज़न लॉजिक में पता ही है कि ये आपका नॉमिनल अकाउंट होता है, और यहाँ आपके पास जो है वो आपकी इनकम कम हो रही है, सेल की थी इनकम हुई, सेल रिटर्न होने से इनकम घट गई तो डेबिट हो जाएगा, डेबिट। और कैलाश को आप करोगे क्रेडिट, क्योंकि यहाँ हम ये क्लियर कर देंगे कि अब इतने पैसे हमने कैलाश से कम लेने हैं। इतने मतलब कितने, 4,000 की गुड्स हैं और 15% का ट्रेड डिस्काउंट हमने कैलाश को दिया, तो वापस लेते टाइम उसे याद दिलवाना होगा कि भाई MRP पे या लिस्ट प्राइस पे तो आप ले ही नहीं गए थे, तो लेस करेंगे 4,000 का 15%, 600 रुपीज़ लेस होके 3,400 में हम उसको कहेंगे आके आप हमें रिटर्न कर जाओ। और यहाँ नरेशन दे दोगे कि गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 4,000 जो है वो वही ट्रांजैक्शन जो है उसी को ही बस थोड़ा सा इलैबोरेट करके राइट करना है। लिस्ट प्राइस ऑफ 4,000 रिटर्न, एंड जो आपने ट्रेड डिस्काउंट लिया है वो आपने मेंशन कर देना है कि 15% इन पर ट्रेड डिस्काउंट था। क्लोज करोगे इस नरेशन के साथ आप इसे। अब जो लास्ट की हमारी ट्रांजैक्शन है दैट इज़ द मेन हाईलाइट, जिसके लिए मैंने ये इलस्ट्रेशन को डिस्कस किया था आपके साथ। अब मेन हाईलाइट क्यों मैं कह रही हूँ ये आप समझें। रिसीव फ्रॉम कैलाश द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम आफ्टर अ कैश डिस्काउंट ऑफ 5%। आपने कैलाश से जितना भी पैसा लेना था वो आपको रिसीव हुआ। अब जितना लेना था पहले तो वो आप देखें, और फिर उसको कैश डिस्काउंट भी देना है 5% का, कि जब वो देने आए तो उसको कहना है कि चलो आप कैश पेमेंट करने आ गए हो तो हम आपको 5% की कैश डिस्काउंट ऑफ़र करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान रखते हैं कि जब कैश और ट्रेड डिस्काउंट दोनों हो तो ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेने के बाद जो नेट अमाउंट बचती है दैट इज़ द पेएबल अमाउंट, कि वो पे करनी होती है, तो उसके ऊपर कैश डिस्काउंट कैलकुलेट होता है। शुरुआत की लिस्ट प्राइस जो है वो आपने पे ही नहीं करनी है सामने वाले को, वो डिस्काउंट जब ट्रेड वाला दे दे लेस कर लो, नेट फिगर पर आ जाओ कि भाई हाँ मैंने तेरे इतने अब नेट देने हैं, ये मैं आपको कैश में पैसे अगर पे करता हूँ तो आप बोलो कितने % की डिस्काउंट दोगे। तो हमने कैलाश को 5% डिस्काउंट ऑफ़र किया है। तो सबसे पहले तो हमने जो कैलाश से पैसे लेने थे वो शुरू में थे 85,000 जो सेल हमने की थी, सेल्स का जो हमारा अमाउंट था। 1 लाख बिल्कुल नहीं काउंट करना, बिकॉज 1 लाख हमने मांगे ही नहीं कभी, हमने तो उसको शुरू से ही छूट दे दी कि भाई आप 85,000 में गुड्स ले जाओ घर अपने। अब उसने आकर के 3,400 की गुड्स आपको वापस करी, जिसकी जर्नल एंट्री आपने पास कर दी है। आपके पास 81,600 की गुड्स जो है वो रह गई हैं, जो आपने उसको सेल करी हैं और उसका पैसा आपको नहीं मिला है। तो ये आपका नेट अमाउंट जो है वो
ड्यू है कैलाश से। अब आपने उससे नेट इतना लेना है, नेट अमाउंट पे कैश डिस्काउंट कैलकुलेट कर दो। तो आपने जितना भी कैश डिस्काउंट उसको ऑफ़र किया है वो है 5%, तो इसका 5% आप निकाल लो, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो कैश डिस्काउंट मिलेगा दैट इज़ 4080 रुपीज़। तो अब आप देख लो कि भाई आपका जो है वो कितना अमाउंट जो है वो, यहाँ नेट अमाउंट हमने इसलिए लिखा था कि इतना हमारे को जो है वो नेट लेना था। अब कैश डिस्काउंट लेस करके आपको एग्जैक्ट अमाउंट मिल जाएगी। तो यहाँ लिखिए पहले आप कि अमाउंट हमारी जो ड्यू थी वो थी 81,600 और हमने जो है वो कैश डिस्काउंट उसको कितना ऑफ़र किया है 4080 का। तो यहाँ अब आपको कितना कैश जो है वो रिसीव होगा कैलाश से वो लेस कर दो, डिस्काउंट लेस करके पता चलेगा आपको कि 77,520 रुपीज़ रिसीव होंगे। तो ये अमाउंट खुद से निकालनी थी, ये मेन हाईलाइट था आपका इस सम में, कि आपको खुद देखना था कि मैंने कैलाश से इतने लेने थे, फिर वो आकर के इतने की गुड्स वापस दे गया। अब ये एग्जैक्टली ये अमाउंट मैंने कैलाश से लेनी है, अगर वो मुझे कैश पेमेंट करता है तो मैंने उसको 5% की छूट दी है। उसने कहा ठीक है मैं कैश पेमेंट दे दूँगा। हमने 5% उसकी छूट घटा करके उसको कहा कि ठीक है 77,520 रुपीज़ आप आके दे जाओ। तो उसकी एंट्री पास कर दो मई 18 को। कैश अकाउंट में अब आपको कितना अमाउंट रिसीव होगा 77,520 रुपीज़। अब डिस्काउंट आपने अलाउ किया है, इसकी एंट्री करनी पड़ेगी बिकॉज पहले हमने कैलाश से एग्जैक्टली कुछ अमाउंट लेनी थी, बट हमने उसको बोला कि हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं कैश में, तो कैश डिस्काउंट की एंट्री पास होगी। कैश डिस्काउंट में आपका डिस्काउंट अलाउड आपकी इनकम को कम करता है, तो इसलिए होगा डेबिट। जितना दिया है उतने पैसे अब कम रिसीव होंगे क्योंकि कैश अकाउंट में नहीं आएंगे। 2 कैलाश को फ्री कर देंगे पूरे बैलेंस से कि आपके 81,600 हमने समझ लिया कि आ गए। सारा डेबिट क्रेडिट का टोटल करो, दोनों तरफ से 1,70,000 आएगा और दोनों तरफ सेम ही हमेशा रहता है। दैट इज़ योर टोटल। नरेशन डाल दोगे यहाँ पर कि आपको कैश रिसीव हो गया है इन फुल सेटलमेंट ऑफ कैलाश अकाउंट, कि आपने कैलाश का अकाउंट फुली सेटल किया है और उसको डिस्काउंट ऑफर किया है। सो ये था आपका डिस्काउंट के साथ एक इलस्ट्रेशन, जिससे इसी तरह के इलस्ट्रेशन को आप प्रैक्टिस करें एंड डिस्कस करें। जो भी डाउट्स होते हैं वो लाइव क्लास में आकर के डिस्कस करें। थैंक यू सो मच।